मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापारिक चयन को प्रभावित कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद खतरा ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है। इसी बीच भारत ने अलर्ट मोड का कदम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के साथ बैठक कर आपूर्ति, आर्थिक स्थिरता और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई है ताकि वैश्विक संकट का असर आम जनता पर ना पड़े। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य फोकस इस बात पर था कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो भारत पर उसका असर क्या पड़ेगा और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कैसे काम करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान टीम इंडिया की भावना पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा है कि इस तरह के संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र को एकजुट होकर काम करना होगा। देश में संभावित लॉकडाउन को लेकर चल रही अटकलों के बीच प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत ने किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधारित व भरोसेमंद जानकारी पर भी भरोसा करें। प्रेस इंडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार प्रधानमंत्री ने बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। पहली प्राथमिकता देश की आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना ताकि वैश्विक संकट का असर घरेलू बाजार और न्यूनतम हो। दूसरी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि भारत की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया पर निर्भर करता है। तीसरी और महत्वपूर्ण प्राथमिकता दुनिया भर में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हितों में रक्षा करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सप्लाई चेन बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी अपील की है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और भरोसा दिलाया है कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और किसी भी तरह की घबराहट की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस अहम बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो सके। इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण वो इस चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाए। इस वर्चुअल बैठक में पश्चिम एशिया के हालात, ईरान से जुड़े तनाव, ईंधन आपूर्ति, बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। सभी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारियों और मौजूदा स्थिति की जानकारी साझा की ताकि किसी भी वैश्विक संकट का असर आम लोगों पर कम से कम पड़े। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की है कि उन्होंने बताया है कि इस चर्चा का उद्देश्य मौजूदा हालात की समीक्षा करना है और सुनिश्चित करना है कि देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और नागरिकों के हित सुरक्षित रहें। साथ ही उन्होंने उद्योगों और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने सरकार की जिम्मेदारी भी दोहराई है।